अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, हाउ आर यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर, न्यू चैप्टर, लेक्चर नंबर 3, class 5. In previous last time I was discussed physical region, chapter number 1. In midterm, now into chapter number 3, kinds of map. Second chapter, lesson number 3, kinds of map. Today's objectives are: recognize that there are many kinds of map. Use different maps to explain the geographical setting of historical and current event. ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम समझ जाएंगे. तो काइंड्स ऑफ मैप. Map is a tool to explore a place. It is two-dimensional representation of the earth on a paper. Map क्या है? Map वो tool है जो कि हमें represent करता है एक किसी भी चार्ट पे, किसी भी पेपर के ऊपर. तो जनाब, मैप इज अ टूल टू एक्सप्लोर करता है. अब जो भी हम बात करते हैं कि हमारा जो मैप है वो क्या है, किसी भी पेपर के ऊपर. जैसे मैंने इन क्लास 4 ग्लोब एंड मैप के बारे में आपने बात की थी. तो ग्लोब जो है वो एक मॉडल ऑन अर्थ होता है, जबकि मैप जो है वो हम किसी भी चार्ट पर, किसी भी पेपर पे, कहीं पर भी हम जो है मैप को बना सकते हैं. और मैप जो है वो इजीली फोल्डेड होता है, इजीली टू कैरी. आप आराम से कहीं भी लेके जा सकते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे, there are the different kinds of map. A thematic map. Thematic map is a position or a map. ठीक है, तो पहली काइंड क्या है? thematic map. A map that focuses on a specific theme like population, flood and languages. यानी किसी भी खास किस्म का कोई सब्जेक्ट हो जिसे बयान किया जाए, वो क्या कहलाता है? थीमेटिक मैप. हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, जैसे कि हम किसी का पॉपुलेशन, किसी भी फ्लड, लैंग्वेज वगैरह के बारे में, यानी किसी मुल्क की आबादी, किसी मुल्क का सैलाब आ रहा हो जहाँ पर, या कहीं की ज़बानें, किसी मुल्क की या किसी खास जगह की कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं, इसके बारे में हम जो बात करते हैं या नक्शा बनाते हैं उसे हम कहते हैं थीमेटिक मैप. These themes are represented by shades, dots और line patterns. ठीक है, तो किसी भी खास जियोग्राफिकल एरिया के बारे में नक्शा बनाया जाता है वो थीमेटिक मैप कहलाता है. इस मैप को हम किसी भी कलर से, किसी लाइन से, किसी कलर से, किसी पॉइंट से या डॉट्स के जरिए या किसी लकीरों के जरिए हम इसको ड्रॉ करते हैं. अब अगर हम बात करें हम एक रोड मैप की, तो रोड map is also a thematic map. It shows road, highways, railways. We can locate our school on this map. ठीक है. अब अगर हम बात करें थीमेटिक मैप की, कि हम अगर थीमेटिक मैप की किसी जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई ऐसा नक्शा जिस पर कोई सैलाब आया हुआ हो, या कहीं की आबादी, या कहीं की जबानें जो हैं कि किस किस इलाके में कौन कौन सी, यानी इस खास एरिया में कोई खास जबानें बोली जाती हैं, या इस एरिया में इतनी आबादी है, या इस एरिया में सैलाब आ रहे हैं, सब सब्जेक्ट्स को हम अगर डिस्कस करते हैं थीमेटिक मैप के जरिए. रोड मैप की हम बात करें तो road map is also a thematic map. It shows roads, highways, railways. We can locate our school on this map. अच्छा, बुक के अंदर हमें रोड मैप एक अलग शो के जरिए जाहिर किया गया है, लेकिन ये रोड मैप जो है वो इसके साथ ही है, यानी थीमेटिक मैप में ही शामिल होता है. इसे हम रोड मैप को एक अलग टाइप नहीं कहते. ठीक है. अब किसी इलाके में हम किस किस रोड या किस किस सड़क की बात कर रहे हैं वो भी हम क्या कहते हैं? हम थीमेटिक मैप की बात करते हैं. अब आप ये देख लें थीमेटिक मैप, इसके अंदर आपको ये चीजें नजर आ रही हैं. नाउ द सेकंड इज काइंड इज पॉलिटिकल मैप. दिस मैप शोज boundaries, capitals, cities and water bodies etc. अब
अगर हम मैप की बात करें तो इस मैप के अंदर किसी भी इलाके या किसी भी मुल्क की बाउंड्रीज की, किसी की कैपिटल या दारुल हुकूमत, या किसी खास मुल्क के हम शहर, सिटीज या समंदर, इन सब चीजों के बारे में हम जो है वो पॉलिटिकल मैप में, यानी अगर हम इन चीजों को पॉइंट आउट करें तो उस मैप में हम पॉलिटिकल मैप को जोहर करते हैं। दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ योर पाकिस्तान। ठीक है, इस मैप के अंदर आपको सूबे दिखाए गए हैं। इसमें आप देखें खास शहर भी दिखाएं, बलूचिस्तान, कोयटा, पंजाब, इस्लामाबाद। इसी तरह बलूचिस्तान सिंध में आपको कराची दिखाई गई है, बलूचिस्तान के अंदर कोयटा है। पंजाब में जो है वो आप देखें आपको मकरान, सारे लाहौर, पिशावर, ये सारी चीजें जो है आप देखें कि शहर भी दिखाए गए हैं आपके डिफरेंट। इसमें हर एक बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। इन खास बाउंड्रीज में आप देखें कि बाउंड्रीज के अंदर आप देखें कि हर मुल्क की एक बाउंड्री बनाई हुई है। आपको यहाँ पे अफगानिस्तान नजर आ रहा है, ईरान नजर आ रहा है, इंडिया नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर सूबे, शहर, उनकी बाउंड्रीज के यहाँ से यहाँ तक मौजूद है। ये सारा का सारा पॉलिटिकल मैप। तो ऐसा मैप जिसके अंदर बाउंड्रीज शहर की, इलाकों की हो या दिखाई जाए, वो क्या कहलाता है? पॉलिटिकल मैप। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल मैप। The third kind is called a physical map. This shows physical features such as mountains, water bodies, plains and plateaus. यानी फिजिकल फीचर्स जो हम अपने, जो हमें बज़ाहिर नजर आते हैं, तबई खदोखाल जिन्हें हम कहते हैं, जिसके अंदर हमने पहले भी पढ़ा था माउंटेन्स, पहाड़, समंदर, दरिया, मैदान, और जो हम कहते हैं प्लाटियोज, यानी हमने बताया था सतह मुर्तफा। तो ऐसा नक्शा जिसके अंदर माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, प्लेन्स, प्लाटियोज, यानी फिजिकल नेचर, जो फिजिकल फीचर्स नजर आ रहे हो, वो हमारे कहलाते हैं फिजिकल मैप। ठीक है, अब आप देखें फिजिकल मैप्स के अंदर जो है वो सारी चीजें शो की जाती हैं। दिस इज द फिजिकल मैप। ये दो नक्शे आपको नजर आ रहे हैं। एक नक्शे के अंदर आपको माउंटेन्स, प्लेन सब नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनमें आपको रेंजेस दिखाई गई हैं इसके अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर नॉर्थ के अंदर कौन सी माउंटेन्स हैं, और केटू की मेंशन किया गया है और सारी मेंशंस की गई हैं। इसी तरह और बहुत सारे जो आपके माउंटेन्स, प्लाटियूज या फिजिकल फीचर्स जो है उन्हें जाहिर किए गए हैं। आप देखें पाकिस्तान के, और ये जो दूसरा वाला नक्शा आ रहा है इसके अंदर पाकिस्तान के दरिया, कौन कौन से दरिया किस किस इलाके में कहाँ से बह रहे हैं और कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर खत्म होते हैं। इस तरीके के मैप्स को जिसके अंदर फिजिकल फीचर्स यानी माउंटेन्स, वो चीजें जो कि हम अपनी आंखों से देख सकें। फिजिकल फीचर्स का क्या मुराद होती है? कि वो चीजें जो हम अपनी आंखों से देख सकें। ऐसा नक्शा जिसके अंदर हमें माउंटेन्स, दरिया, समंदर, पहाड़, ये सारी चीजें नजर आ रहे हैं, उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। तो ये तीनों मैप्स, ये तीनों काइंड्स के मैप आपके मौजूद है। पहला आपको थर्मेटिक मैप, दूसरा आपको मैंने बताया यानी थर्मेटिक मैप वो मैप जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट यानी का पॉपुलेशन, किसी मुल्क की आबादी, किसी खास इलाके की जबानें, किसी खास इलाके के रोड्स या आबादी, ये सारी चीजें जो है वो आपको, या सैलाब वाले इलाके दिखाए गए, ये सारी चीजें हैं वो आपको, यानी अगर हम किसी सब्जेक्ट को जाहिर करते हैं तो उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। दूसरा हमने पॉलिटिकल मैप जाहिर किया। पॉलिटिकल मैप का मतलब है सियासत यानी सियासी नक्शा, यानी वो उसके अंदर सूबे, शहर और उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनको जाहिर किया जाए, वो पॉलिटिकल मैप कहलाता है। और तीसरा मैंने आपको कहा फिजिकल मैप, यानी कि वो जिसके अंदर, वो मैप जिसके अंदर बज़ाहिर नजर आने वाले यानी तबई खदोखाल जैसे कि पहाड़ वगैरह नजर आते हो, ऐसे नक्शे को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नजर आई। अब मैं आपको जो है वो आपका बुक पेज नंबर 15 जो है उसको रीड करूंगी। तो जो जो मैप्स थे उसको मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपकी बुक को रीड करती हूँ। पेज नंबर, यू ओपन योर पेज नंबर 15. If you go to a park, you see a map beside the main gate that describes directions.
symbols, routes of different sections, and location of objects in the park. For example, some map shows major landforms or physical features, while other shows the boundaries and location of a country. What should we do to find a place? First of all, we need to choose a suitable type of map. For example, a fisherman wants to go fishing. He must know where exactly the riverside is. He needs to select. अब अगर हम जो है वो किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे तो वो सब चीजें जो है वो क्या कहलाएंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैप क्या होता है और किस तरीके से मैप होता है. तो ये सारी चीजें जो है वो मैप्स के बारे में. Select a map that shows the location of the river. Using that maps, he can get the river side. Let's explore how different types of maps help us. First type मैं आपको explain कर चुकी हूँ, thematic map. A map that focuses on a specific theme connected to a particular geographical area is called a thematic map. These maps include themes about population, languages, average rainfall, etc. These maps use shades, lines, patterns, or dots to indicate a particular theme. If we want to know the theme of the 10 largest countries in the world, we will consult a thematic map. Can you locate Muslim countries on the world map? क्या आप जानते हैं कि मतलब आप बना सकते हैं, जाहिर सी बात है कि किसी खास सब्जेक्ट को हम जो डिस्कस करते हैं वो क्या कहलाता है, थीमेटिक मैप कहलाता है. तो हम इसी तरह से आप, ये भी एक सब्जेक्ट है कि दुनिया में कौन कौन से मुस्लिम ममालिक हैं जिनको हम, यानी वर्ल्ड मैप के ऊपर हम मुस्लिम कंट्रीज को लोकेट करें तो वो बता सकते हैं. Now, political map. A political map shows the boundaries of states and countries as well as capitals, major cities and bodies of water. Different colors are used to show countries and cities. A common type of political map can help us to find capital cities and boundaries. The third one is physical map. A physical map shows the physical feature of a place, such as mountains, plains, lakes, and rivers. Different colors and shades are used to show prominent physical features. Generally, blue is used to show water bodies, green is used to show plain areas, and ground is used to show mountains. One should see a physical map if one wants to know the location of mountain range, plain areas, and deserts. अच्छा, रोड मैप मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैंने पहले ही बताया कि ये रोड मैप की एक अलग काइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अलग काइंड लिखा है. लेकिन रोड मैप जो है वो आपका थीमेटिक मैप ही आता है, यानी कि ये एक सब्जेक्ट है, ये कोई अलग काइंड नहीं है, ये थीमेटिक मैप का ही एक हिस्सा है. A road map shows roads, highways, railways, and other important location of an area such as hospitals, airports, parks, prominent buildings, etc. Road maps are most commonly used if a person wants to go a specific place. A road map will be helpful to find directions and distance between 2 points. ये मैप जो है वो किसी खास इलाके के बारे में बताया गया है कि खास रोड है जिसके ऊपर, तब एक खास इलाके में हम कैसे जा सकते हैं, कहाँ पर एयरपोर्ट मौजूद है, कहाँ हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, कहाँ पार्क मौजूद है, कहाँ प्रोमिनेंट बिल्डिंग. तो इसीलिए इसको थीमेटिक मैप में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आपको इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. Now the next topic is subcontinent on map. Subcontinent map also tells us what happens in history. For example, look at the map given below. यहाँ आपको subcontinent नजर आ रहे हैं before 1947 और today. 1947 से पहले जो है वो इंडिया टोटल ये वाला मैप था जिसमें बे ऑफ बंगाल, इंडिया और अरेबियन सी था. और आज जो अब आजकल है उसमें क्या है, पाकिस्तान, कश्मीर, इंडिया, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये आज का है. तो ये पेज नंबर 17 पे आपको सब कॉन्टिनेंट मैप का शो कर दिया है. नाउ द नेक्स्ट पेज अगर हम देखें तो नेक्स्ट पेज के ऊपर
मैप स्केल मौजूद है, लेक्सिकल स्केल मौजूद है और लीनियर स्केल मौजूद है। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ कि मैप स्केल, मैं थोड़ा सा इसको रीड कर देती हूँ। नाउ योर पेज नंबर 18, सी ऑन योर पेज नंबर 18, द ग्रीन मैप शोज the green map shows the subcontinent when Pakistan, India, and Bangladesh were one country in 1947. Pakistan was created as a homeland for Muslims in 1971. East Pakistan ceded from West Pakistan and emerged as a separate country known as Bangladesh on the map. Today, the subcontinent is divided into three countries as shown on the second map. Orange shows पाकिस्तान, ग्रीन शोज इंडिया एंड येलो शोज बांग्लादेश। ये जो मैंने सब कॉन्टिनेंट आपको दिखाए थे, सब कॉन्टिनेंट ऑन द मैप, इसमें आपको देखें ब्राउन पाकिस्तान शो किया हुआ है, येलो जो है वो बांग्लादेश और ग्रीन इंडिया शो किया हुआ है। तो ये सारे सब कॉन्टिनेंट जो है वो 1947 से पहले का और 1947 के बाद का जो है सब कॉन्टिनेंट दिखाए गए हैं। उसके अलावा मैप स्केल पैच जो है वो शो करता है, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर you will have to cover some distance. This distance can be measured in kilometers, miles, etc. while drawing a map. That is, this distance has to be scaled down to fit on the map. For example, 1 kilometer can be represented by 1 centimeter. Map always have a scale. It is written in the form of a statement or a bar. मैप जनाब, मैप स्केल जो है वो शो करता है कि कितनी कौन सी चीज एक एरिया दूसरे एरिया से या एक चीज दूसरे चीज से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये मैप स्केल हमें बताता है। इसी तरह दिया था टू स्केल्स, लेक्सिकल स्केल एंड लीनियर स्केल। लेक्सिकल स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, और लीनियर स्केल की अगर हम बात करें तो वो जनाब आपको बताता है इट इज मेजर्ड लाइन मार्क्ड एट इंटरवल्स टू शो डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। फिर मैं बात करूंगी, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने आज मैप के बारे में पढ़ा। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑन ऑफ द अर्थ सरफेस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, ईच मैप गिव्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि हर मैप जो है वो डिफरेंट होता है और अब अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है। अ मैप स्केल शोज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। फिर मैंने ये तो आपका रिकैप हो गया। नाउ होमवर्क से पहले थोड़ा सा, डू यू नो वेदर मैप शोज वेदर कंडीशन सच एज टेम्परेचर, स्नो, क्लाउड कवर एक्सेट्रा ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम। यानी एक स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक टाइम के अंदर वेदर मैप जो है वो शो करता है कि वेदर की कंडीशन या हमारे मौसम का हाल क्या है। बताया जाता है कि इतने देर तक बारिश रहेगी, इतनी देर तक स्नो होगा, ये बादल इतनी देर तक रहेंगे, इतना टेम्परेचर है, तो ये सारा का सारा वेदर मैप शो करता है। नाउ होमवर्क, टुडे होमवर्क इज व्हाट इज अ मैप एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर, what is thematic map and used for, what does a political map show. And now in page last page, your exercise question number 1 2 3, do question number 1 2 3 in your copies. Okay, नाउ आज हमने थीमेटिक मैप सारी चीजें पढ़ी, तो इंशाल्लाह ताला आगे जो है अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और इस चैप्टर के बाद जो है वो हम फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और जो मैं प्रीवियस आपको दे चुकी हूँ, प्रीवियस जितना भी काम, वो प्रीवियस काम जो है वो आप करके मुझे कॉपी सबमिट करवाइए। और इस अब जो थर्सडे आएगा उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको चैप्टर नंबर 2 का होमवर्क मिल जाएगा, वो भी आप जो है वो कॉपी के अंदर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।